टॉम और जेरी की मजेदार दुनिया में हमेशा की तरह एक नई सुबह होती है। सूरज खिड़की से झांकता है और घर में शांति होती है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जैसे ही जेरी अपनी छोटी सी बिल से बाहर झांकता है, टॉम अपनी चालाक आंखों से उसे देख लेता है और तुरंत एक नया प्लान बनाने लगता है कि आज वो जेरी को कैसे पकड़कर मालिक की नजरों में हीरो बनेगा। टॉम धीरे धीरे रसोई की तरफ जाता है, जहां जेरी दूध की खुशबू सूंघकर पहले ही अपनी नन्ही सी प्लेट में दूध निकालने की तैयारी कर चुका होता है। जेरी की चालाकी और टॉम की मूर्खता की जुगलबंदी हमेशा की तरह देखने लायक होती है। टॉम धीरे से जेरी के पीछे पंजों के बल चलता है ताकि आवाज न हो, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाता है, जेरी झट से चम्मच के सहारे ऊपर काउंटर पर चढ़ जाता है और टॉम मुंह के बल दूध के कटोरे में गिरकर पूरा गीला हो जाता है। जेरी अपनी छोटी सी हंसी हंसता है और टॉवल लपेटकर भाग जाता है। टॉम गुस्से से फटने लगता है और तुरंत चूहेदानी, पनीर और धागे से एक नया ट्रैप बनाता है। लेकिन जेरी हमेशा की तरह समझदार निकलता है और उस पनीर को खींचते ही पूरी मशीन टॉम के सिर पर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह लिपट जाता है। अब जेरी को और मजा आता है और वह टेबल पर नाचते हुए टॉम को चिढ़ाता है। तभी घर की मालिकिन आती है और टॉम को गंदगी फैलाते हुए देखती है, डांटती है और जेरी चुपके से हंसते हुए पर्दे के पीछे छिप जाता है। टॉम शर्मिंदा होकर मालिकिन के सामने सीधा साधा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसी वक्त पंखे की रस्सी खींचकर टॉम पर आटे की पूरी बोरी गिरा देता है, जिससे पूरा कमरा धुएं और सफेदी में बदल जाता है। टॉम छींकते हुए भागता है और जेरी और जोर से खिलखिलाता है। उसके बाद टॉम तय करता है कि अब वो दिमाग से काम लेगा और जेरी को जंगल जैसी भूल भुलैया में फंसाएगा। वो घर में डिब्बों, रस्सियों और खिलौनों से पूरा एक भूल भुलैया बना देता है। लेकिन जेरी के छोटे आकार और तेज दिमाग के सामने टॉम बार बार फंस जाता है। कभी डिब्बे के अंदर खुद बंद हो जाता है, कभी रस्सी से बंध जाता है, तो कभी गुब्बारों के सहारे छत से चिपक जाता है और जेरी हर बार उसकी नाक पर छोटी सी थपकी देकर भाग जाता है। थक कर टॉम सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन जेरी फिर भी चैन से नहीं बैठता। वो टीवी ऑन करके टॉम को चिढ़ाने वाला कार्टून लगा देता है। टॉम गुस्से से टीवी तोड़ देता है और मालिकिन फिर से आकर टॉम को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर बगीचे में टॉम जेरी का पीछा करता है, जहां जेरी तितलियों और फूलों के बीच छुपता छुपाता मजे करता है। टॉम कुत्ते स्पाइक से टकरा जाता है और स्पाइक उसे बुरी तरह भगा देता है। जेरी स्पाइक के बेटे टाइक के साथ खेलता है और टॉम घबराकर दूर पेड़ पर चढ़ जाता है। जेरी स्पाइक के कान में धीरे से टॉम की चुगली करता है और स्पाइक टॉम के पीछे दौड़ पड़ता है। अब टॉम को और गुस्सा आता है और वो बड़ा सा रॉकेट लेकर जेरी के घर के पास लगाता है ताकि जेरी उड़कर चांद पर चला जाए। लेकिन प्लान उल्टा पड़ता है और खुद टॉम रॉकेट पर बैठकर आसमान में चला जाता है। जेरी नीचे खड़ा होकर हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। थोड़ी देर बाद टॉम पैराशूट से वापस गिरता है, लेकिन गलती से मछली के तालाब में जा गिरता है और मछलियां उसकी पूंछ खींचने लगती है। जेरी तालाब के किनारे बैठकर पॉपकॉर्न खाता है और मजे से शो देखता है। फिर टॉम और जेरी दोनों किचन में पहुंचते हैं, जहां जेरी फ्रिज खोलकर चीज का बड़ा टुकड़ा निकालता है। टॉम भी वही चीज खाना चाहता है, तो जेरी चतुराई से चीज को रस्सी से बांधकर हवा में लटका देता है और टॉम ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन बार बार टकरा कर गिरता है। आखिर में जेरी टॉर्च जलाकर चीज पर रोशनी डालता है, जिससे टॉम सोचता है कि ये किसी देवता का वरदान है और हाथ जोड़ लेता है। जेरी हंसी से लोटपोट हो जाता है। दोनों की ये शरारतें घंटों चलती रहती हैं। कभी टॉम पेंट के डिब्बे में फंसता है, कभी जेरी गुब्बारे में उड़ता है, कभी दोनों एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में पंखे से उल्टे लटक जाते हैं। कभी घर के बाहर साइकिल पर जेरी भागता है और टॉम स्केटबोर्ड पर उसका पीछा करता है। कभी बगीचे की नली से पानी की जंग होती है और दोनों भीग जाते हैं। कभी केक के ऊपर लड़ाई होती है और पूरा केक उनके सिर पर चिपक जाता है, लेकिन अंत में हमेशा वही होता है। जेरी चालाकी से जीत जाता है और टॉम हार कर भी प्यारा लगता है, क्योंकि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, दिन के आखिर में दोनों एक ही प्लेट से दूध और चीज बांटकर खाते हैं और अगले दिन फिर नई मस्ती और शरारतें करने की तैयारी करते हैं।